नमस्कार साथियों, फोर्थ ग्रेड को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फोर्थ ग्रेड में नया जो वर्गीकरण है यानी विज्ञापन संशोधन होकर यहाँ पे जारी हो चुका है। साथियों, फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी लगभग 53,749 पदों पर जो विज्ञापन है वो संशोधन होकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। क्या पोस्ट इसमें बढ़ी है या घटी है, बिल्कुल लाइव आप देख सकते हैं। साथियों, कट ऑफ क्या रह सकती है, अब सबसे सटीक सबसे बेहतर अनुमान है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। साथियों, फोर्थ ग्रेड का संशोधित कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी को जारी होने वाला है और 16 को वेबसाइट पर अपलोड होने वाला है। इससे पहले थोड़ा सा चेंजिंग किया है साथियों, पदों में यहाँ पे संशोधन हुआ है थोड़ा सा। क्या संशोधन है, बिल्कुल क्लियर डिटेल हम यहाँ जानेंगे, पूरा विज्ञापन आपको यहाँ पे दिखाएंगे। पोस्ट यहाँ पे बढ़ी है या घटी है, बिल्कुल आपको लाइव डेमो देखने को मिलेगा। कि आप साथियों, यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है और आज ही की है यहाँ पे फोर्थ ग्रेड भर्ती 2024 को लेकर। साथियों, यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे फोर्थ ग्रेड में लगभग यहाँ पे 53,749 पद की विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसमें लगभग 48,199 गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी और टीएसपी के लगभग 5,550 पदों पर 12 दिसंबर 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई। अब यहाँ पर संशोधित विज्ञप्ति बाद पहले भी जारी की गई थी, लेकिन यहाँ पर अब साथियों यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग में पहले यहाँ पे 34 पदों का रिकमेंडेशन था। अब यहाँ पे इसके स्थान पे 35 पदों को यहाँ पर बोर्ड को अभ्यर्थना प्राप्त की गई है, यानी यहाँ पर एक पद की यहाँ पे वृद्धि हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग में। अब साथियों, यहाँ पे पूरा डिटेल से हम देखते थे और क्या चेंजिंग हुआ तो यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग की यहाँ पर देखो, ये आपका बिल्कुल डिटेल वर्गीकरण है। इसमें यहाँ पे 35 पोस्ट का यहाँ पे वर्गीकरण है। इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सभी की यहाँ पर पोस्ट है। ये 35 पोस्ट को यहाँ पर डिटेल वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, प्रशासनिक सुधार विभाग ने पूर्व में विज्ञापित गैर अनुसूचित क्षेत्र के लगभग 47,571 पदों में से अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के पदों में भी यहाँ पे संशोधन करके प्रार्थना है बोर्ड को भिजवाई गई है और उसमें यहाँ पे क्या चेंजिंग हुई है यहाँ पे अपन देखेंगे। साथियों, यहाँ पे देखिए, ये सेकेंड नंबर यहाँ पे है प्रशासनिक सुधार विभाग के। यहाँ पे लगभग 47,571 पोस्ट का यहाँ पर ये वर्गीकरण है। इसमें सामान्य के लिए यहाँ पे देखिए 12,773 पोस्ट है। इसके अलावा ये जो आपकी महिला है, ये विधवा है और ये पृथकता महिलाओं के लिए है। इसके अलावा एससी के लिए यहाँ पे देखेंगे 4,914 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए यहाँ पे देखो 4,002 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी के लिए यहाँ पे 6,490 पोस्ट है। अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी के लिए अभी लगभग 1,735 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसके लिए 3,558 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो साथियों, यहाँ पर ये आपका वर्गीकरण है। इसके अलावा यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण भी आप यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे दिव्यांग जन के लिए शानदार यहाँ पे बैकलॉग की सीटें भी है। यहाँ पे देखो, बीएलवी के लिए 494, एचआई के लिए 457, एलडीसीपी के लिए यहाँ पे देखिए 552 और यहाँ पे ओस्टिम और एमएलडी के लिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जनरल की सीटें 2593 हो गई है, एससी के लिए 926 हो गई, एसटी के लिए 736, 1277, ये हमारे और भूतपूर्व सैनिक के लिए 806 पोस्ट है। अब साथ ही इसमें मेन चेंजिंग क्या हुआ यहाँ पे आप देख लीजिए। बिंदु 1 है, शासन सचिवालय व प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के पूर्व विज्ञापित पदों में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया गया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञप्ति पहले जो बिंदु 5 में जो वेतनमान है, अब पहले यहाँ पे कर्मचारी का वेतनमान लेवल 1 तय किया गया था। अब यहाँ पर इसके स्थान पे आपको लेवल 2 पढ़ना होगा, यानी अब यहाँ पर फोर्थ ग्रेड की जो लेवल है वो बिल्कुल चेंज कर दी है। L1 से यहाँ पे चेंज करके आपकी L2 हो गई है। अब आपको L2 ही पढ़ना है। तीसरा बिंदु है, यहाँ पर पहले विज्ञप्ति में यहाँ भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पे 12.5% रिजर्वेशन था, अब इसे बढ़ा के यहाँ पे 15% रिजर्वेशन कर दिया है और बाकी जो भी शर्तें हैं वो पूरी पुरानी विज्ञप्ति के अनुसार ही रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 3 पॉइंटों में यहाँ पे बदलाव हुआ है साथियों, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर है। आप साथियों यहाँ पर देखो, जो पोस्ट हमारी है, ठीक है ना, पहले 53,749 पोस्ट थी, ठीक है, अब केवल एक पोस्ट बढ़ी है, ठीक है, ये होगी 53,750 पोस्ट, ठीक है। वर्दी बिल्कुल नहीं हो, एक पोस्ट की यहाँ पे वर्दी हुई है और वो भी साथियों शासन सचिवालय में यहाँ पर वर्दी की गई है। तो पूरा विज्ञापन वैसा का वैसा ही है, बस इतने से सुधार है, 3 पॉइंटों में सुधार है। सबसे बड़ी जो अपडेट है वो आपके लिए लेवल आपका बढ़ गया है, यानी लेवल 2 हो गया अब, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है, पहले आपका L1 का वेतन था, अब आपको L2 का मिलेगा, यानी आपकी ग्रेड पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और सैनिकों के लिए भी शानदार मौका है, पहले 12.5% रिजर्वेशन था, अब यहाँ पे रिजर्वेशन आपका 15% कर दिया गया है। सबसे बड़ा चेंजिंग है आपका लेवल का, लेवल 1 से लेकर लेवल 2 हो गया है। इसके अलावा शेष शर्तें वैसी की वैसी रहने वाली साथियों, बाकी कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं किया गया है।
अब साथियों आपका जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी को आने वाला है। 15 जनवरी को विज्ञापन जारी हो जाएगा और 16 जनवरी को आपका वेबसाइट पर क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे सरप्राइज़ देने के लिए रिजल्ट पहले भी आ सकता है, लेकिन डेट हमारी यही दे रखी है, 15 जनवरी का अनुमोदन होगा, 16 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड होगा। अब आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है साथियों? देखो यहाँ पे वैकेंसी है 53,750 पोस्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों 6 पारियों में बाँटते हैं तो लगभग यहाँ पे 9-9 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पे प्रत्येक पारी में आते हैं। तो प्रत्येक पारी से 9,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अब साथियों देखो, यहाँ पर सभी 6 पारियों में कट ऑफ को सेम करने के लिए किसी के पारी में थोड़े से कैंडिडेट ज़्यादा होंगे और किसी पारी में थोड़े से कैंडिडेट कम होंगे, ठीक है। तो ये 6 पारियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे इन 6 पारियों को अगर अपन देखते हैं तो किसी पारी में जैसे 9,000 ले ली, ठीक है ना। तो किसी पारी में 8,900 ले ली, ठीक है ना, और किसी पारी में 9,100 भी ले सकते हैं। किसी पारी में यहाँ पर 9,200 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट की कट ऑफ सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग-अलग कैंडिडेट, लेकिन प्रत्येक पारी से लगभग 9,000, 9,000 से थोड़े से कम, 9,000 से थोड़े ज़्यादा या 9,000, ठीक है। ये आपके कैंडिडेट पास होने वाले हैं और आपका जो रिजल्ट है वो आप सभी को पता है 2 गुना आने वाला है, ठीक है ना। 2 गुना आ गया तो एक पारी का मतलब 9,000 सीट बनती है, ठीक है। तो आपका इसका 2 गुना यानी 18,000 की यहाँ पे आपकी रैंक आने वाली है, ठीक है। हर पारी में 18,000 आपके कैंडिडेट पास की जाएँगे, ठीक है ना। कट ऑफ सेम करने के लिए थोड़ी ज़्यादा बात हो सकती है, ठीक है। किसी में 18,000, किसी में 17,500, ठीक है। कट ऑफ सेम करने के लिए बाकी आपका 2 गुना ही रिजल्ट आने वाला है और तय दिनांक यानी 15 जनवरी को आपका फाइनली रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो जाएगा। और वीडियो की जानकारी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।